कोटवार साथी को बिना अपराध का बर्खास्त किया गया है, उसको बहाल करने के लिए उसके समर्थन में हम जिला। अभी तो ये केवल संभाग स्तर पे हो रहा है, दुर्ग में हो रहा है। आने वाला समय में हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसके लिए आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को तैयार है। आज जो कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो कहावत आज भी सही अर्थ हमको साबित हो रहा है। गलती कोई करे, सजा कोई भोगे। मैं गया था धमधा मैडम, कोटवारों को जो धान खरीदे उसको भी बंद करवा दिए। FIR दर्ज करे और उसको सही में गलती है तो पुलिस वाले जांच करके उसको अंदर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जबरदस्त। नहीं, वो तहसीलदार द्वारा ना वीटो पावर लगा रहे हैं। सीधी सीधी बात, कोटवारे के साथ दमनकारी नीति अपना रहे हैं कि कोटवार यहाँ तक कहते हैं कि देखिए कोटवार ही हमारा आँख है, कान है, सब कुछ है, कोटवार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन काम के निकलते तक के बिना कोई इंक्वायरी किए, बिना पूछताछ किए सीधा बर्खास्ती का ऑर्डर निकाल देते हैं। और कोतवालों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है हड़ताल को लेकर। पूरी बात को जानते हैं, आप देख सकते हैं विगत कई दिनों से कोतवालों ने ऐलान किए थे कि अगर हमारी मांगे नहीं सुना जाता है या हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम हड़ताल पर उतरेंगे। लेकिन आज वो दिन आ गए हैं कि कोतवाल अब जो है हड़ताल पर उतर गए हैं। किन मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे हैं, आइए बात करते हैं सिलसिलेवार से। जी अध्यक्ष महोदय, पूरी बात बताएंगे, क्यों आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? हमारे कोटवार साथी को बिना अपराध का बर्खास्त किया गया है, उसको बहाल करने के लिए उसके समर्थन में हम जिला स्तरीय धरना दे में खड़े हैं यहाँ पंडाल पर। और हमारी वही मांगे हैं कि उसको बहाल किया जाए, क्योंकि उसके कोई गलती है नहीं। मजिस्ट्रेट अगर बर्खास्त किया है तो उसको सोच समझ के बर्खास्त करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम शासन का काम नहीं करते और इसके खिलाफ गांव वाले अगर शिकायत करते हैं तब मजिस्ट्रेट को पावर बनता है कि वो कोटवार को बर्खास्त करे। वो तो घर की लड़ाई है, उसके गांव की लड़ाई है। वो FIR दर्ज करे और उसको सही में गलती है तो पुलिस वाले जांच करके उसको अंदर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हैं कि ये मूर्ति तोड़ दिया है ना, और ये हर हमेशा ऐसी झगड़ा कौन कोतवाल है? कौन कोतवाल है? भीमसेन कोटवार है, खिलोरा खुर्द का, तहसील धमधा, जिला दुर्ग का कोटवार है, जिसको गांव वाले लोग बिना मतलब कि इसको ये बर्खास्त। कोतवाल और गांव की समस्या थी जिसमें तहसीलदार ने इंटरफेयर किया, ऐसा आपका कहना है? इंटरफेयर किया है। और आप ही सोचिए ना मैडम जी कि उसके काम को हम नहीं करते तब गांव वाले शिकायत कर सकते हैं। और गांव का ही विवाद है, उसके घर का विवाद है, इसमें अगर शिकायत किया तहसीलदार को तो तहसीलदार को बुला करके जांच करना चाहिए, कोटवार को पूछना चाहिए, गांव वाले को भी बुला करके पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये उसकी मनमाजी है, अफसरशाही है, और हम इसके समर्थन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हड़ताल कब तक चलेगा? आज तो अभी एक दिवसीय है। अगर हमारे अनवरत वहाँ धमधम जारी है। उस दिन आपको तो पता ही है, आप आए थे उस दिन। तो अगर आज PC है, अगर आज इसके हमारे पक्ष में अगर फैसला नहीं हुआ तो हम प्रदेश स्तर तक भी जाएंगे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा मैडम, आज जो कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो कहावत आज भी सही अर्थ हमको साबित हो रहा है। गलती कोई करे, सजा कोई भोगे। और वहाँ के दमंग व्यक्ति, माल गुजार व्यक्ति लोग कोटवार को दबाते हैं, चूँकि हरजन कोटवार एक ही है उस घर का। उसकी पौनी पसारी, हुक्का पानी पूरा बंद कर दी गई है, और उसके ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है वो निराधार है। उसके न्याय पाने के लिए हम लोग अपर कलेक्टर में उसकी प्रकरण चल रही है। अपर कलेक्टर महोदय उसको प्रकरण को स्थिर कर दिए हैं, परंतु तहसीलदार महोदय, वहाँ के जो तहसीलदार है, उस प्रकरण को मानने को तैयार नहीं। क्या कारण है जो उच्च अधिकारी की बात नहीं मान रहे हैं? अब उसकी तहसीलदार जा रहा, अभी तो कल ही मैं गया था धमधा मैडम, कोटवारों को जो धान खरीदे उसको भी बंद करवा दिए हैं। कल की घटना है, पूरा कोटवारों की धान खरीदना है। हम खाद बीज इत्यादि लिए हैं उस बैंक से, हम उसको कर्जा को पटाएंगे और जो शेष राशि बच जाते हैं उसको हम लोग उपयोग करते हैं बेटा। ऐसी क्या दुश्मनी ठन गई आप लोग से कि एक कोतवाल ने पूरे कोतवाल के साथ ऐसा? हाँ, पूरा कोटवारों के साथ हो रहा है धमधा का। हमारे अभी दुर्ग में लागू नहीं हुआ है, पाटन में लागू नहीं हुआ है, परंतु वहाँ धमधा में वीटो पावर लगा रहे हैं, दमंगी दिखा रहे हैं तहसीलदार से। अब ये मांग रखेंगे हम, तो वहाँ से तहसीलदार हटाओ और कोटवार को बहाल करोगे। अब हमारी दूसरी नारा है। क्या इस सारे विषय के बारे में कलेक्टर महोदय को जानकारी है? अभी आप जानकारी देंगे, विधान विषय के बारे में जानकारी देंगे। कल की घटना है, कल हमारे सोसाइटी में गए थे कोटवार लोग, तो बोले कि तहसीलदार को परमिशन लाओ तब तुम्हारा धान बिकेगा। ये देवरी है यहीं पे धमधक पास, जबकि वो काम अलग है। वो काम अलग है।
भाई हमारी धान खरीदी करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। हम लोग गाँव में पंजीयन करवाए हैं, हमारी गिरदौरी में हमारी नाम दर्ज है वो ज़मीन में, और हम लोग बेचते आए हैं ऐसे कर्जा लेकर के, कर्जा लेते हैं उसके बाद में कर्जा को चुका तो देते इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं वो तहसीलदार द्वारा ना वीटो पावर लगा रहे हैं। सीधी सीधी बात, कोटवारों के साथ दमनकारी नीति अपना रहे हैं कि कोटवारों के हड़ताल टूटे और कोटवार हड़ताल में वापस हो, क्योंकि वहाँ मैडम एक भी चपरासी नहीं है। धमधा तहसील में सभी नोटिस तामील करना कोटवारों का काम, जबकि नियम था शासन के नियमानुसार तो चपरासी को करना चाहिए। वहाँ कोई चपरासी नहीं है, एक चपरासी वो डाक ले जाना करते हैं दुर्ग से, और कोटवार लोगों को दबाव दे रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा बंडल नोटिस तामील इश्तिहार वगैरह सब पूरा काम बनता है। तहसीलदार को मतलब तहसीलदार को क्या फायदा है आप लोग को इतना परेशान करने से? उसको फायदा ये है कि सामने वाले नया नियुक्ति में पैसा ले लिया है, नया नियुक्ति करवाने के लिए। तहसीलदार कौन तहसीलदार? वही एक खरे साहब हैं वहाँ पे। भाई गांव में नया इश्तिहार जारी करवा दिया, जिसको भी कोटवार बनना है वो अपना आवेदन प्रस्तुत करे, तो सामने वाले कोटवार से लंबा रकम ले लिए और इसके विरोध में हम लोग बैठ गए, तो वो अपने दमनकारी नीति हमारे साथ अपना रहे हैं। तो ये इस बात का जानकारी आपको कैसे लगी कि मतलब जब इस कोतवाल के लिए पैसा ले लिए गए तहसीलदार? बात ये हुआ जब इश्तिहार जारी हुआ तो हम लोगों को मालूम हुआ, इश्तिहार जारी हुआ तभी हम लोगों को मालूम हुआ। लेन देन के बारे में कैसे जानकारी? हमको मालूम है कि एक ही कोटवार वहाँ आवेदन किया है, एक ही कोतवाल, एक ही। हाँ, वहाँ कोई निषाद करके है, लड़का का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, एक ही कोटवार है और वहाँ 10 एकड़ जमीन है, बोर है उस कोटवार का। तो भाई किसी को भी तो लालच आएगा ही कि मैं कोटवार बन जाऊँ, जमीन मेरा हो जाए। और हम तो यही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तहसीलदार के पास कि मोटी रकम लिया। क्या लेन देन हुई होगी आपके अब हिसाब से? हम लोग पता करके बताएंगे ना मैडम कितना लिया है, क्या लिया है, पर अभी ये फाइनल है किसने लिए हैं, लेन देन हुआ जी है? है, बिल्कुल हुआ, तभी तो अब उसके पक्ष से ले रहे हैं गाँव वालों को। कोटवार का कोई संगठन सुन रहे हैं ना, सब हमारे कोटवार संघ का नहीं सुन रहे हैं। हम लोग 18 तारीख को धरना में बैठे हैं, तो इससे तो भ्रष्टाचार का। आप छत्तीसगढ़ संभाग अध्यक्ष दुर्ग जी। ये बात ऐसी मैडम कि हमारे धमधा तहसील से खिलोरा खुर्द करके ग्राम है, वहाँ के कोटवार हैं भाई भीमसेन जी। कुछ दिन पूर्व गांव वाले से बातचीत कहीं कहीं व्यवहार में हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि कोटवार ये एक ऐसा शख्सियत है जो कोई भी विभाग हो शासन की, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, मितानिन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, कोई भी विभाग कोटवार के बिना सब अधूरा है। और कोटवार को सब उपयोग करते हैं, सब वापरते हैं। अधिकारी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि देखिए कोटवार ही हमारा आँख है, कान है, सब कुछ है, कोटवार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन काम के निकलते तक के अगर कहीं न कहीं गांव में कुछ न कुछ व्यवहार, वो आपसी मुद्दा है, कोई बात नहीं है, शासन की कोई इसमें नुकसान भी नहीं है, न कोटवार की कर्तव्य में कोई कमी है। जैसी भी स्थिति हो, देखिए हर विभाग में एक समय सीमा रहता है, लेकिन कोटवार के लिए ड्यूटी में कोई समय सीमा नहीं, 24 घंटा हम ड्यूटी करते रहें, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, आगजनी हो, दुर्घटना हो, मृत्यु हो, फांसी हो, कुछ भी हो, कोटवार को हर समय काम करना पड़ता है। इसमें कहीं न कहीं गाँव वाले से हो सकता है रहने, गाँव के बीच में सभी के बीच में रहना पड़ता है हमें, चाहे बड़े आदमी को, छोटे आदमी को, शराब पीने वाले के साथ हो, सभी के साथ हमको व्यवहार करना पड़ता है। कहीं न कहीं व्यक्तिगत मानसिकता आ जाती है, दुश्मनी हो जाता है। अब वो लोग कहें कि नहीं, इसको इसमें ऐसी भूमिका बनाया गया है क्योंकि वो जो तहसीलदार है वो आदिवासी का है, और आदिवासी लोग जो गौरी को मानते हैं, गौरा गौरी को, ये विशेष उनका कुल देवी देवता है। अब गाँव वाले लोग सोचे कि नहीं, अब मौका अच्छा है, तो इसलिए उसको तहसीलदार के साहब को उसके कानों में ऐसा डाला कि नहीं, आपके देवी देवता को तोड़ा, खंडन किया है, ऐसा किया वैसा किया, जबकि इसका बेबुनियाद है, कोई सबूत नहीं है। गांव में होते रहता है, पर्व होते रहता है। अब तहसीलदार साहब को मौका मिला कि नहीं, कोटवार तो छोटे से कर्मचारी, इसका कोई संगठन में भी ठिकाना नहीं है, जब चाहे निकाल दे, जब चाहे उसको लगा दे। तो उन्होंने डायरेक्ट इसको बिना जाँच किए, बिना कोई इंक्वायरी किए, बिना पूछताछ किए सीधा बर्खास्ती का आर्डर निकाल देते हैं और कोटवार भीमसेन को बर्खास्त कर दिया जाता है। अब बर्खास्त 3/7/2024 को। अब उसके बाद में भीमसेन ने दौड़ धूप करते इधर उधर पता लगाता है, संगठन में जब बात जाती है तो हम लोग का ये तो अन्याय हो रहा है, तो हम सभी संगठन मिल करके उनको आवेदन किए, निवेदन किए तहसीलदार में, नहीं मैंने जो कर दिया सो, और वो अपने ट्रांसफ़र करा भग भी गए। अब हुआ क्या, उनके परिवार की बदहाल स्थिति हो गई, इसलिए पूरा संगठन जो है कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़, सब कोई एक विचार करके एक मंच में हम लोग 18 तारीख से, पिछले 18 तारीख से 18 नवंबर से हम लोग धरना, अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। अब 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, देखते देखते फिर निवेदन किया, अपर कलेक्टर साहब कहे कि नहीं मैं इसको बात को सुलझा दूंगा। कहीं न कहीं हमारी आज से जागृति हुई,
उसके बाद में फिर हमने देखा तो अभी तक के कुछ नहीं, तो हम लोग पिछले दिन अल्टीमेटम दिया था कि नहीं 2 तारीख तक के अगर कुछ करना है तो भीमसेन जी को बहाल कर दीजिए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन फिर करेंगे और 1 दिवसीय 3 तारीख को यहाँ दुर्ग में आपके सामने समक्ष करेंगे रैली निकाल करके। अब माननीय जी से निवेदन है कि अगर भीमसेन जी को अगर सकुशल बहाल कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये हमारी जो संगठन की लड़ाई है अनवरत जारी रहेगी। और अभी तो ये केवल संभाग स्तर पे हो रहा है, दुर्ग में हो रहा है, आने वाला समय में हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसके लिए आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को तैयार है। आज की रूपरेखा क्या तैयार किया? आज की रूपरेखा हम लोग सभी अभी यहाँ से रैली निकाल करके, नारेबाजी करके और अपना वक्तव्य करके हम लोग माननीय अपर कलेक्टर जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उसे निवेदन करेंगे कि कहीं न कहीं हमारे भीमसेन भाई जी को बहाल किया जाए। मैं भुवन कौशल। हिर्री हाँ का चीज बना है? वो कोतवाल मन के ही करे। तो आप भी कोतवाल हो? हाँ के साल हो गए करत कोतवाली? वो है 8-9 साल हो। हाँ? 9 साल 9 साल हो गए। एकले पहली कौन करत रही से? आदमी करत रही से? हाँ। कौन गाँव में था? हिर्री हिर्री गाँव में। अभी का समस्या बना हो? वो छोड़ा है नहीं कोतवाल ला। कोतवाला छोड़वा है? हाँ गाँव को मन होते कर करता है। विरोध करे बर आए हो? अच्छा, का चाहत हो? अब वो मन बताही सियान मन। सियान मन बताही। अच्छा, आप न हो सियान? तो बोला तो आप सियान दिखत। लता बघेल। का समस्या बना हो यहाँ? ये कोटवार भेला एक बर्खास्त कर देना ओकर बरा। कौन बर्खास्त करे? का कारण तहसीलदार से? वो कुछ आपसी लड़ाई है कर घर के कर वजह से। तहसीलदार और कोतवाल की आपसी लड़ाई है? नहीं गांव में हाँ, गांव में मतलब अपन घर के आपसी में गांव वाले मना बोला ये करवा दी, तहसीलदार ला बुला के बर्खास्त करवा दी। तो अभी का चाहत हो आप मन? निरस्त करे ना, मतलब वो करे वापसी लेकर के। अच्छा, मतलब बर्खास्त कर दिए हैं। वो गांव वाले से कुछ वाद हुए हैं, इसलिए ये धमधा तहसील का, उसीलिए सब ये बैठे हैं। ये पूरा मामला कहाँ का है? ये धमधा तहसील का है। हाँ धमधा तहसील का है ये। हुआ क्या है पूरी बात बताइए। ये गांव वाले से कुछ वाद हुए हैं, कोई गौरी गौरा करके जो मनाते हैं ना, उसमें उसके बच्चे लोग कुछ हुए होंगे, उसके घर वालों को मारपीट किए हैं, बता रहे हैं वो कोटवार जो है वो बता रहे हैं कि हम लोगों से मारपीट किए हैं घर परिवार से, ऐसे बस उसी नाम से उसको बर्खास्त कर दिए हैं। अच्छा। कौन कोतवाल के साथ मारा? और नाम तो नहीं जानो मैडम, वो कोटवार वहाँ पर है, वो खड़े हुए हैं, नाम तो नहीं जानो जिसके कोटवार साथ हुआ है? हाँ जी मैडम, ऐसा है। तो आप लोग सहयोगी बन के आए? सहयोग है सब कोटवार। जी, आप भी कोतवाल हैं? हाँ, कौन गाँव से? मैं चंगोरी से हूँ मैडम। चंगोरी से। हाँ, कई समस्या समझ में आते? अब मैं तभी आया हूँ मैडम। समस्या नहीं समझ आती? हाँ, बाकी वो कोतवाल यही कर दे, बहाल कर दे, एकर कारण करना है, बहाल नहीं करे मतलब सही। बहाल हो गए कि बहाल करना है? बहाल करना है। हाँ, आप तो करना है, बोला मतलब यही पूरी कर- जानकारी आप नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो कोतवाल के आप मना मीटिंग में मतलब हड़ताल में शामिल हो, आप लोग पूरा मुद्दा नहीं पता है? अभी मुद्दा पता नहीं है मैडम। अच्छा, सिर्फ सूचना पर आए हो? हाँ। एकत्र होना है करके हाँ, बोले हाँ, था? हाँ। अच्छा। कोतवालों की गुहार जो हड़ताल के रूप में देखने को मिला और कोतवाल के बातों से समझ में आया कि क्या मुद्दा है और मुद्दा जो है दिन ब दिन क्यों गहरा रहा है। हमने एक और खबर बनाई थी इस तरह की, जिसमें कोतवाल ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों को बताए थे कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन उस समय भी एक चेतावनी के रूप में कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात किए थे कि अगर उस समय उनकी बातों के, उनके समस्याओं पर अगर निराकरण अंकुश लगा सकते हैं तो ये हड़ताल नहीं होगा। लेकिन उस पर जो है प्रतिक्रिया शायद नहीं मिली, जिसके कारण आज ये कोतवाल जो है सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो गए। अब देखते हैं कि ये लड़ाई जो है कब तक अनवरत जारी रहता है और जो भीमसेन है उसको कब तक न्याय मिल पाता है। क्या न्याय की लड़ाई चलती रहेगी या फिर उनको मिल जाएगा जो वो चाहते थे। तो ऐसी अगले वीडियो के लिए बने रहिए BLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।